महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने शिवसेना के पूर्व सांसद रामदास कदम के भाई सदानंद कदम को गिरफ्तार किया है। समन देने के बाद कदम को सुबह ईडी अधिकारियों के सामने मुंबई में पेश होने के लिए कहा गया था। साई रिजॉर्ट्स एनएक्स केस में ईडी इससे पहले भी कई मौकों पर उनसे पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब भी आरोपी है। उद्योगपति कदम अनिल परब और उनके साथी के करीबी सहयोगी हैं। सदानंद कदम शिवसेना के पूर्व सांसद रामदास कदम के भाई हैं। कदम को शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने अपने कार्यालय में कदम से इस मामले में पूछताछ की। दिसंबर 2022 में बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम निषेध के तहत साई रिसोर्ट को अस्थायी रूप से अटैच किए जाने के बाद कदम ने इस साल फरवरी में आयकर विभाग को चुनौती दी थी। आईटी विभाग ने आरोप लगाया था कि परब रिसोर्ट के लाभार्थी मालिक हैं और कदम बेनामीदार हैं। कदम ने इस फैसले को चुनौती दी और दावा किया कि वह रिसोर्ट के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल इंटरनेट व्यवसाय के माध्यम से अर्जित धन किया और उसी से निर्माण करवाया था। इससे पहले आयकर विभाग को कदम के बैंक खाते में संदिग्ध भुगतान मिले थे। आरोप है कि रिसोर्ट के निर्माण में करीब 6 करोड़ रुपए की नकदी का इस्तेमाल किया गया। हालांकि कदम परिवार ने इस दावे का खंडन किया था और कहा रिसोर्ट के काम के लिए केवल लगभग 1.5 करोड़ रुपए नकद का इस्तेमाल किया गया था। बाकी का इस्तेमाल केवल व्यवसाय से संबंधित भुगतानों के लिए किया गया था। कदम परिवार ने कहा कि परब का रिसोर्ट से कोई संबंध नहीं है। मुंबई के बोरीवली पश्चिम एमएचबी पुलिस स्टेशन की हद में वैशाली इंडस्ट्रीज में सोने के कारखाने से 95 ग्राम सोना लेकर कारीगर फरार हो गया था, जिसको एमएचबी पुलिस ने हावड़ा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। एमएचबी पुलिस ने आरोपी से सोना खरीदने वाले खरीदार को भी बंगाल से गिरफ्तार किया। आरोपी आरिफ सलीम शेख उम्र 29 वर्ष और सलमान शुकुर शेख उम्र 29 वर्ष के पास से 40 ग्राम सोना बरामद किया गया है। एमएचबी पुलिस स्टेशन के हद में वैशाली इंडस्ट्रीज के सोने के कारखाने से 28 फरवरी को कारीगर 95 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया था, जिसकी सूचना एमएचबी पुलिस को मिलने के बाद तत्काल कारखाने में पहुंचकर सीसीटीवी की जांच की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तांत्रिक विश्लेषण करने पर आरोपी के अहमदाबाद में होने की खबर मिली, जिसके बाद भी एमएचबी पुलिस अहमदाबाद पहुंची, जहां पर आरोपी की तलाश की, लेकिन आरोपी नहीं मिला। आरोपी का दोबारा तांत्रिक विश्लेषण करने पर लोकेशन हावड़ा होने का मिला, जिसके बाद एमएचबी पुलिस तत्काल प्लेन से हावड़ा पहुंची। वहां पर एमएचबी पुलिस स्टेशन के अधिकारी भेलपुरी वाले का हुलिया बनाकर ट्रेन के स्लीपर और जनरल डिब्बों की जांच की, लेकिन आरोपी नहीं मिला, जिसके बाद एमएचबी पुलिस 3rd AC कोच में आरोपी की जांच शुरू की, जहां पर शिकायतकर्ता ने आरोपी को पहचान लिया और एमएचबी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एमएचबी पुलिस ने सोना खरीदने वाले खरीदार को भी हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी आरिफ सलीम शेख उम्र 29 साल और सलमान शुकुर शेख उम्र 29 साल वर्धमान पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके पास से 40 ग्राम सोना बरामद किया गया है। आरोपी से 55 ग्राम सोना किसको बेचा और कितने लोग इस मामले में शामिल हैं, इसकी जांच एमएचबी पुलिस कर रही है। एमएचबी पोलीस स्टेशन मध्ये 1 मार्च रोजी फिर्यादी सोमनाथ मलिक यांनी पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन एक फिर्याद दिली की वैशाली इंडस्ट्री दहिसर पश्चिम इथे त्यांचा गाळा आहे आणि तिथे ते सोन्याचे कारागीर आहेत, सोने डिझाईन बनवण्याचे काम करतात आणि तिथे त्यांच्याकडे काम करणारा जो कारागीर आहे त्याने 95 ग्रामचं सोनं घेऊन तो पळून गेला आहे। त्यांच्या फिर्यादीवरून आम्ही एफआयआर दाखल केला आणि एफआयआर दाखल केल्यावर जेव्हा आमच्या पोलीस ठाण्याचे जे डिटेक्शन ऑफिसर आहे एपीआय पवार, पीएसआय बोंबे यांनी ते सीडीआर काढल्यावर आम्हाला पहिलं अहमदाबादचं लोकेशन मिळालं। आम्ही लगेच एक टीम तयार केली। पीएसआय बोंबे, हायरे आणि झोपले अशी टीम अहमदाबाद येथे गेली। अहमदाबादला जे लोकेशन होते त्या लोकेशन गेल्यावर तिथून ते पळून गेले होते आणि आम्हाला तिकडचं लोकेशन हावडा कलकत्ता तिकडचं मिळालं। आमची टीम इमिजिएट बॉम्बेला परत आली आणि इथून तात्काळ प्लेनने हावडा कलकत्ता येथे गेली। कलकत्ता येथे गेल्यावर त्यांना खडकापूर जंक्शन हे लोकेशन मिळालं होतं। तिथून आमच्या टीमने टॅक्सी केली। टॅक्सी करून ते ट्रेन मध्ये एक भेलपुरीच्या वेशामध्ये गेले। एक भेलपुरीवाला जसा भेळ विकतो त्याप्रमाणे
आणि त्याच्या मागे मागे आमचा फिर्यादी होता, कारण आरोपीला ओळखणारा तो फक्त होता, आमच्याकडे फक्त फोटो होते. आणि मग त्याप्रमाणे आम्ही सगळे 13 डबे चेक केले. तरी आम्हाला 13 डबे आणि 3 जनरल डबे याच्यामध्ये मिळाले नाहीये. नंतर आम्ही एसी टायर 380 टायर मध्ये चेक केला असता आम्ही तिथे भेलपुरी आमचा स्टाफ भेलपुरीवाला बनून आरोपी सोबत भेलपुरीची चर्चा केली आणि त्याला इमिजिएट तिथूनच आम्ही अरेस्ट केले. आरोपीकडे किती जण जप्त करण्यात आला? आरोपीने एकूण 95 ग्रॅम सोनं त्याने चोरलं आहे. त्यातून 45 ग्रॅम्स आम्हाला आतापर्यंत मिळालेलं आहे. 40 ग्रॅम सोनं त्याने शिवडी आणि गुजर ते विकलेलं आहे. तर आम्ही आता ते जिथे विकलं आहे तिथून आम्ही त्याची रिकव्हरी करणार आहे. आरोपीचं बॅकग्राऊंड काय आहे? आरोपीचं नाव आहे आसिफ सलीम शेख आणि सलमान शेख. दोघेही 29 वर्षाचे आहेत आणि राहणारे आहेत कलकत्ता येथे. आता आम्ही त्याचा पूर्ण गुन्हा अभिलेख चेक करून त्याच्या विरुद्ध अशा प्रकारचे काही गुन्हे आहे का हे आम्ही चेक करत आहे. पुलिस ने जो चोरों को गिरफ्तार किया जिनके पास से सोने की कुछ गहने बरामद हुए, क्या है मामला डिटेल में? एमएचबी पुलिस स्टेशन में 1 मार्च को सोमनाथ मलिक करके एक फिर्यादी है, उन्होंने यहाँ के एफआईआर किया कि उनका जो सोने बनाने का जो कारखाना है वैशाली इंडस्ट्री, वहां से उनका जो कारीगर है उन्होंने 95 ग्राम का सोना लेके वो भाग गया है. तो हमने कलम 381 की तरफ एफआईआर दर्ज किया और फिर जब भी हमने उसका मोबाइल सीडीआर और सब चेक किया तो अहमदाबाद उसका लोकेशन आ रहा था. तो इमीडिएट एमएचबी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर पीएसआई बॉम्बे, पुलिस हवलदार झोपले और आहेर, ये तीनों अहमदाबाद गए. अहमदाबाद जाने के बाद जो लोकेशन था वो लोकेशन में पहुंचने के बाद उनको वहां से हावड़ा कलकत्ता ये लोकेशन आ गए. फिर उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उनको बोला कि इमीडिएट बॉम्बे आ जाओ. फिर वो इमीडिएट बॉम्बे आए और यहाँ से हमने बाय प्लेन कलकत्ता गए. और कलकत्ता जाने के बाद वहाँ का लोकेशन उसको एक खड़कापुर जंक्शन है वहां मिला. तो वहां कलकत्ता एयरपोर्ट उतरने के बाद ये लोग टैक्सी से खड़कापुर गए. वो जंक्शन में वो लोग जो हमारी टीम है पीएसआई बॉम्बे और हायर और झोपले, उन्होंने वो ट्रेन को वहां कैच किया. सब 13 जो रेलवे के कोच है वो सब उन्होंने जनरल डब्बे वगैरह सब चेक किया तो उन्हें मिले नहीं. फिर उन्होंने 380 टायर में गए तो वहां ये जो वांटेड आरोपी है इस गुनाह में वो हमें उधर मिल गया. इसमें भेलपुरी के वाले के भेस में बदल पूरे ट्रेन की छानबीन. यस, यहाँ क्या हुआ कि एक तो उन्हें पता नहीं होना चाहिए कि ये पुलिस कौन है क्या है, इसलिए इन्होंने हमारी टीम ने ऐसा वेश किया कि हम वहाँ भेल बेच रहे हैं. तो वहां जब एंट्री किया तभी उनको पता ही नहीं चला कि हम पुलिस ही है. अच्छा, साथ में तो ये फिर्यादी भी था क्योंकि उसको पहचानने वाला चाहिए था. ये फिर्यादी हमको दिखा रहा था कि कौन है कैसा है. तो ये भेलपुरी की वेश में हम जाके वहां उसको पकड़ लिया. कितना ग्राम सोना बरामद किया है? उसमें 95 में से 45 ग्राम उनके पास से बरामद हुआ है. उन्होंने 40 ग्राम यहाँ शिवड़ी में और गुजरात में उन्होंने बेचा है, तो वो हम तहकीकात. मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को नोएडा से 3 लोगों को मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान शिवम गुप्ता, सिद्धार्थ वाजपेयी और उदित सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने कहा कि सकीनाका पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आगे कहा कि 64 पासपोर्ट जब्त किए गए हैं. पुलिस ने कहा मुंबई की सकीनाका पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया और उन्हें मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में नोएडा से गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जनवरी 2023 में मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के लिए साकीनाका इलाके में मरीन एलाइज शिपमेंट का ऑफिस खोला था.
पुलिस ने यह भी कहा कि यह भी पाया गया कि इन आरोपियों पर पहले भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज था और इन पर मुंबई, ठाणे, गुजरात, राजस्थान और लखनऊ में फर्जी नौकरी का रैकेट चलाने का आरोप था। साकिनगर पुलिस स्टेशन का हद्दी में 2 जगह पे ऐसा फेक ऑफिसर्स ओपन किया है। फेक ऑफिसर्स ओपन करके जो मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए ढूंढ रहे ऐसा बच्चों को चीटिंग किया है। इस बच्चों के पास टोटल 35 बच्चों के पास से 43 लाख रुपए का उसने चीटिंग किया है। साथ साथ में उसका ओरिजिनल पासपोर्ट और सीडीसी डॉक्यूमेंट भी उसके पास से लिया गए थे। इसका कंप्लेंट लेके हम साकिनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल किया है और साकिनगर पुलिस स्टेशन से एक टीम नोएडा जाके वहां पे 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। 3 आरोपी का नाम है शिव कुमार गुप्ता, उदित कुमार सिंह, सिद्धार्थ बाजपेयी। ऐसा 3 आरोपी को अरेस्ट करने के बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन करने में ये पता चला कि ये लोग इसके पहले ऐसे ही फेक जॉब रैकेट चलाया। नवी मुंबई में, ठाणे में, गुजरात, राजस्थान, लखनऊ ऐसा जगह पे ये लोग ऐसा फेक जॉब रैकेट चलाए थे और कई लोगों को ऐसी फेक जॉब प्रॉमिस करके चीटिंग किया है। ये लोगों के पास से टोटल 64 पासपोर्ट और सीडीसी डॉक्यूमेंट सीज किया गया और ये लोगों के ऊपर कई जगह पे गुना दाखिल है और वहां पे वांटेड है। ईओडब्ल्यू नवी मुंबई में लोग वांटेड है, ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी वांटेड है और दिंडोशी पुलिस स्टेशन में भी वांटेड है। उस पुलिस स्टेशन के हद्दी में भी ऐसी तरह पे कई बच्चों को जॉब प्रॉमिस करते हुए चीटिंग किया है और वहां पे पुलिस स्टेशन वाले ने इनको रिमांड में लेने वाले हैं।